पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बंद होने की न्यूज़ के बाद बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं अपने लिए कोई दूसरा जीरो बैलेंस अकाउंट जिसको वो पेटीएम की जगह पे यूज़ कर सकें। अब नाम आता है एयरटेल पेमेंट्स बैंक का, क्योंकि पेटीएम का एक सब्स्टिट्यूट यानी कि अल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो एयरटेल के इस पेमेंट बैंक में आपको किस चीज़ के कितने फीस एंड चार्जेस देने पड़ते हैं, क्या इसके अंदर फीचर्स और बेनिफिट मिलते हैं, आपको यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कराना चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लिख के रखी हुई हैं और उसके अंदर भी जो मेन चीजें हैं वो मैंने हाईलाइट करके रखी हुई हैं। स्क्रीन पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है, बेहतर तरीके से चीजें हमको समझ में आएंगी। तो ऊपर एयरटेल पेमेंट्स बैंक के स्टार्ट करते हैं हम लोग फीचर से कि भाई क्या कुछ फीचर्स आपको एयरटेल के इस पेमेंट बैंक के अंदर मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, आपको 5 लाख बैंकिंग पॉइंट्स मिलते हैं इनके। एयरटेल कहता है पूरे इंडिया में हमारे 5 लाख प्लस बैंकिंग पॉइंट्स है, अच्छी बात है। यहाँ पे आपको अप टू 7% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम मिलेगा, ये काफी अच्छा है। 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी अच्छा है। थर्ड, यहाँ पे आपको 2 लाख रुपीज तक का, देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, पर्सनल एक्सीडेंटल यहाँ पे कवरेज मिल जाता है। यहाँ पे आपको नो मिनिमम बैलेंस, जीरो बैलेंस अकाउंट, मतलब ये भी एक जीरो बैलेंस, आपको कोई बैलेंस यहाँ पे मेंटेन नहीं करना होगा। वर्चुअल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिल जाती है। इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, रिचार्ज, बिल पेमेंट, फास्टैग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे कि पेटीएम में फास्टैग मिलता था, यहाँ पे भी आपको फास्टैग मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्जैक्ट मिलेगा। देखो, अगर आप 1 लाख रुपए तक अपने अकाउंट में रखोगे 0 से 1 लाख के बीच में, तो आपको 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम, 1 साल का। और यहाँ पे आप 1 लाख के ऊपर बैलेंस अपने अकाउंट में रखोगे तो आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे साल के लिए आपको मिलेगा। अब थर्ड, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं फीस एंड चार्जेस। देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एयरटेल भाई बहुत सारी चीजों में फीस एंड चार्जेस लेता है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखो, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है 100 रुपए, मतलब भाई आप अपना अकाउंट ओपन करोगे ना, 100 रुपीज आपको अकाउंट ओपन का चार्ज देना पड़ेगा। अभी मैंने देखा है भाई, कुछ लोग बोलते हैं कि ये 50 रुपए चार्ज लेता है, लेकिन मैंने जब चेक किया इनकी डिटेल्स में लिखा है कि 100 लेते हैं। 50 लेंगे कि 100 लेंगे, लेकिन आपका चार्ज जरूर लगेगा अकाउंट ओपनिंग का। उसी के साथ में यहाँ पे एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं अकाउंट के 100 रुपीज प्लस जीएसटी, 18% जीएसटी आप लगा के चलो तो 118 रुपए आपको हर साल अकाउंट के देने पड़ेंगे इस एयरटेल के पेमेंट्स बैंक में। अब कैश डिपॉजिट करोगे आप बैंकिंग पॉइंट में जाके, तो देखो 0 से 25,000 रुपए तक तो फ्री है। 25,000 से 50,000 रुपए तक 0.5% आपका चार्ज लगेगा कैश डिपॉजिट करने पे भी। और उसके बाद अगर आप 50,000 से ऊपर डिपॉजिट करते हो तो 0.75, आप जितनी भी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करोगे उस पर 0.75 का एक्स्ट्रा चार्ज आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। कैश विड्रॉल के कितने चार्ज हैं, देखो आप 10,000 तक करोगे तो आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा, 1 मंथ में कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 10,000 से ऊपर अगर आप विड्रॉ करते हो बैंकिंग पॉइंट पे जाके, 0.65% आपको देना पड़ेगा जितनी भी अमाउंट आप 10,000 के ऊपर फिर विड्रॉ करोगे। और कार्डलेस कैश विड्रॉल करोगे वाया IMT, मतलब इंस्टेंट मनी ट्रांसफर ऐप के थ्रू, तो वो यहाँ पे आपका फ्री होने वाला है। लेकिन आप कैश विड्रॉल करोगे वाया AEPS, ये AEPS क्या है, मतलब आप आधार बेस्ड आप जाके अपने, जैसे कि आधार कार्ड के थ्रू आप मनी विड्रॉ करते हो जाके, तो वहां पे आप देखो 2 ट्रांजैक्शन दिन में कर सकते हो मैक्स, 10 ट्रांजैक्शन आप 1 महीने के अंदर कर सकते हो, या फिर 1 महीने के अंदर मैक्सिमम आप 50,000 रुपए कैश जो है विड्रॉ कर सकते हो। इसके साथ में आप मैक्सिमम 10,000 पर ट्रांजैक्शन का यहाँ पे निकाल सकते हो, मतलब एक बार में आप आधार बेस्ड 10,000 रुपए तक मैक्सिमम यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। और पेमेंट करोगे आप IRCTC ट्रेन बुकिंग के लिए एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू, तो देखो यहाँ पे आपको टिकट पे 1.8% एक्स्ट्रा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, 1.8% एक्स्ट्रा, जितनी भी टिकट प्राइस होगी उस पर 1.8% निकाल लेना, वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। और साथ में यहाँ पे 18% GST भी आपका इसमें इंक्लूड होगा। अब नेक्स्ट, आप एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर ही देखो, आप इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल ऐप यूज करोगे तो वो फ्री है। आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक से किसी और पे आप ट्रांसफर करोगे IMPS के थ्रू तो वो भी फ्री है, और आप NEFT के थ्रू करोगे तो वो भी यहाँ पे आपकी फ्री रहने वाली है। अब फीस और चार्जेस के बाद में यहाँ पे आ जाती है कुछ लिमिटेशंस, हर चीज की अलग अलग यहाँ पे इन्होंने लिमिट दी हुई है, तो वो सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं। देखो, सबसे पहले आप मिनिमम डिपॉजिट 10 रुपए कर सकते हो, मिनिमम विड्रॉल भी 10 रुपए कर सकते हो, ट्रांसफर भी मिनिमम 10 रुपए कर सकते हो। मैक्सिमम कैश विड्रॉल पर ट्रांजेक्शन है आपका 25,000 रुपए। मैक्सिमम कैश विड्रॉल इन ए मंथ
5 लाख रुपए। एक महीने में आप टोटल 5 लाख तक का विड्रॉल यहाँ पे कर सकते हो। मैक्सिमम बैलेंस आप रख सकते हो इस सेविंग्स अकाउंट में 2 लाख रुपए तक का। सभी जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट होते हैं ज़्यादातर उनकी लिमिट होती है 2 लाख रुपए तक ही आप उसके अंदर रख सकते हो। अब यहाँ पे आपको मैक्सिमम आप एक डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन कर सकते हो। मनी ऐड की 50,000 और यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन मिलती है एक महीने में करने के लिए 10,000 आप ट्रांजेक्शन इस अकाउंट से कर सकते हो। और कुछ 5-6 चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मास्टर कार्ड से आप 15 कर सकते हो। ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप स्क्रीनशॉट मार के आप आराम से देख लेना। मैं हर चीज़ डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं आगे की चीज़ें आपको बताता हूँ। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, विदाउट पैन कार्ड के आप कैश डिपॉजिट 49,999 यानी कि 50,000 से ज़्यादा एक दिन के अंदर यहाँ पे आप नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं फोर्थ यहाँ पे डेबिट कार्ड के चार्जेस के बारे में। देखो, जब आप अपना अकाउंट ओपन कराओगे, डेबिट कार्ड अगर आप लोगे तो उसके कितने चार्जेस होंगे, कितनी कहाँ पे ट्रांजेक्शन करोगे, वो फ्री करने के लिए मिलेंगे। पहले तो देखो, वर्चुअल डेबिट कार्ड के यहाँ पे आपसे 25 रुपए लेते हैं, जो कि आपको ऐप के अंदर ही एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, जहाँ पे आपको कार्ड नंबर, सीवीवी ये सब मिल जाता है ऐप के अंदर। ये लोग उसके भी आपसे 25 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज लेने वाले हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हो, पर्सनलाइज कार्ड, आप उसमें पर्सनली कुछ चेंज करवाते हो, तो आपको 349 इशुएंस चार्ज लगेगा, यानी कि कार्ड लेने का 349 रुपए आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और अगर आप नॉन पर्सनलाइज कार्ड लेते हो, फिजिकल कार्ड के लिए ऑर्डर करते हो, ऐप के अंदर से रिक्वेस्ट करते हो, तो आपको 299 यानी कि 299 रुपए आपको फिजिकल यहाँ पे डेबिट कार्ड का चार्ज देना पड़ेगा। और इसी के अलावा उस डेबिट कार्ड के एनुअल मेंटेनेंस देखो 199 रुपीज, एक साल का आपको 199 रुपए उस कार्ड का हर साल देना पड़ेगा। और अब आप एटीएम से कितनी बार कैश विड्रॉ फ्री कर सकते हो, मतलब कि कितनी ट्रांजैक्शन एक महीने के अंदर कर सकते हो, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अदर बैंक मेट्रो एटीएम्स, एयरटेल के तो इतने ऐसे एटीएम है नहीं, तो दूसरे बैंक के एटीएम को यूज करके ही आपको यहाँ पे मनी विड्रॉ करनी पड़ेगी। तो देखो, अगर आप इन टॉप 6 सिटीज में रहते हो, देखो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद, तो आपको एक महीने में 3 ट्रांजैक्शन ही फ्री करने के लिए मिलेंगी। उसके बाद में चार्ज लगेगा। चार्ज कितना लगेगा? देखो, कैश विड्रॉल का 21 रुपीज प्लस जीएसटी, बैलेंस इंक्वायरी और स्टेटमेंट का आपका 9 रुपीज प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा। और अगर आप दूसरे बैंक का एटीएम यूज करते हो नॉन मेट्रो सिटीज में, जैसे कि जो 6 सिटीज मैंने आपको बताई थी, इसके अलावा दूसरी किसी सिटी में रहते हो, तो आपको यहाँ पे टोटल 5 ट्रांजैक्शन फ्री करने के लिए मिल जाएंगी हर महीने। उन बड़ी सिटीज में 3 ही बार निकाल सकते हो महीने में जाके कैश फ्री, और उसके अलावा बाकी में 5 बार निकाल सकते हो आप कैश फ्री। उसके बाद यहाँ पे भी देखो आपके चार्जेस लगते हैं 21 प्लस जीएसटी, आपका कैश विड्रॉल का चार्ज हो गया, और आपका 9 रुपीज प्लस जीएसटी, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट का चार्ज आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखो हमने कवर कर लिया। अब एंड में एक यूनिक पॉइंट आ जाता है। देखो, गुड एंड बैड, यहाँ पे ये मैंने अपना लिखा है, ये मेरा अलग तरीका है थोड़ा सा चीज़ों को बताने का। देखो, मुझे इस अकाउंट के अंदर 5 बैड चीज़ें मिली, सिर्फ एक गुड मिला। मैं आपको बताता हूँ क्या। सबसे पहली देखो, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है 100 रुपीज़, ये बैड है। आपको 100 रुपये अकाउंट ओपन करने का चार्ज देना पड़ता है आपको। सेकंड चीज़ देखो, एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज 100 प्लस जीएसटी देना पड़ता है, ये भी बैड है। मतलब हर साल आपको 100 रुपये प्लस जीएसटी 118 रुपये अकाउंट ओपन रखने का चार्ज देना पड़ेगा। थर्ड चीज़, कार्ड इशुएंस फीस आपको 299 रुपये, ऑलमोस्ट 300 रुपये आपको देनी पड़ रही है, ये भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये भी मैंने बैड लिखा हुआ है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपके डेबिट कार्ड के 199 रुपीज़ है। एक जीरो बैलेंस अकाउंट को देखते हुए ये 199 चार्ज जो है ज़्यादा है। देखो, मेरा आईसीआईसीआई बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट है, मेरे पास जो डेबिट कार्ड है उसके भी चार्जेस 199 नहीं है, लेकिन इस कार्ड के चार्जेस 199 है, और ये एयरटेल पेमेंट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक इससे काफ़ी बड़ा बैंक है। फिफ्थ, यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड के भी देखो आपको यहाँ पे 25 रुपये देने पड़ते हैं। वर्चुअल डेबिट कार्ड का भी आपसे चार्ज लिया जा रहा है, तो ये भी एक बैड चीज़ है, वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी। अब एक इसके अंदर गुड चीज मुझे लगी कि आपको इंटरेस्ट रेट अप टू 7% तक का मिलता है। इतना इंटरेस्ट रेट हर कोई बैंक नहीं दे पाता, तो ये इसके अंदर एक मुझे पॉजिटिव चीज लगी। तो अब सारी चीजें आपके सामने हैं, क्या फीचर्स हैं, किस चीज के कितने चार्जेस ये लोग लेते हैं, गुड क्या है, बैड क्या है, सब मैंने आपको बता दिया। अब आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो कि आपको यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कराना चाहिए या नहीं। मेरे अकॉर्डिंग देखो, कई सारे चार्जेस जो है वो एक्स्ट्रा हैं, बाकी आप अपना डिसीजन लो। सारी चीजें मैंने आपको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, इस तरीके की और वीडियो सिंपल तरीके से देखने के लिए। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, बाय बाय।